हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 8 इन टेस्टिंग मैनिया। गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें हम आज कवर करेंगे अपडेट, अल्टर, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। और उसके बाद जो डिफरेंस होता है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट का वो भी आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट टॉपिक है अपडेट। तो अपडेट कमांड बेसिकली यूज होता है फॉर अपडेटिंग द डेटा इनटू द एग्जिस्टिंग टेबल और द डेटाबेस। ठीक है। कुछ अगर टेबल या डेटाबेस में मुझे डेटा अपडेट करना है तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज अपडेट कमांड। ये उसका सिंटैक्स होता है अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम जिस टेबल पे हमें अपडेट करना है, उसके बाद सेट कमांड, ये भी एक सिंटैक्स का भाग है सेट। उसके बाद एट्रीब्यूट, मतलब जिस पे हमें अपडेट करना है और उसकी वैल्यू। उसके बाद वेयर कंडीशन लगाया फिल्टर आउट के लिए, अगर स्पेसिफिकली मुझे फोर्थ नंबर की रो या एट नंबर की रो या nth नंबर की रो पे अगर चेंजेस करना है तो एट दैट टाइम ये वेयर कंडीशन में हम उसे वहां पे मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन है, अपडेट सैलरी फ्रॉम 5000 टू 8000 हुज एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5। जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 है तो उसका सैलरी जो है 5000 से लेके मुझे 8000 अपडेट करना है। और जो मेरा टेबल है वो है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल है जिसमें फिफ्थ नंबर की रो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। जिसकी फिफ्थ नंबर की रो है एम्प्लॉय आईडी 5, एम्प्लॉय नेम संजय और सैलरी 5000। तो इसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है 5000 को 8000 के लिए। तो उसके लिए क्वेरी हम क्या लिखेंगे, जैसे कि सिंटैक्स है वैसे अपडेट, फिर टेबल का नाम जो है एम्प्लॉय, सेट एक सिंटैक्स है। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा है मैंने। एट्रीब्यूट माने जिस कॉलम पे हमें लिखना है उस कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, सैलरी। उसकी वैल्यू 8000 करनी है। वेयर कंडीशन लगाया कि एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5। जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 रहेगा उसकी सैलरी 8000 अपडेट करो। तो आउटपुट में मुझे वो सैलरी अपडेट करके मिली। ठीक है। उसके बाद सेकंड है अल्टर कमांड। सो बेसिकली अल्टर कमांड यूज होता है अगर कोई डेटा या टेबल को मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग टेबल को। सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज अल्टर कमांड। उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई, रीनेम एक्सेट्रा। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट है ऐड फंक्शन। अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल या डेटाबेस है उसमें अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज ऐड फंक्शन। ये उसका सिंटैक्स है। अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम जो है वो टेबल नेम यहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद ऐड एक फंक्शन है। ठीक है, ये सिंटैक्स का भाग है। उसके बाद एट्रीब्यूट का नेम प्लस डेटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय टेबल जो है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ये एग्जिस्टिंग 3 एट्रीब्यूट्स है मेरे पास। और मुझे जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें सिटी नाम का जो एक कॉलम है वो ऐड करना है एक्स्ट्रा से। ठीक है। तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी, अल्टर टेबल, टेबल नेम है एम्प्लॉय, उसके बाद ऐड फंक्शन लिखेंगे और कौन सा कॉलम मुझे ऐड करना है, सिटी। और सिटी रहेगा हमारा डेटा टाइप var कैरेक्टर में, जिसकी लेंथ मैंने लिखा है 10। आप कितने भी ले सकते हो यहाँ पे, 5, 10, 20 एक्सेट्रा। तो आउटपुट में मुझे ये सिटी नाम का एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ड्रॉप फंक्शन भी होता है। अगर जो एग्जिस्टिंग टेबल है उस टेबल में से अगर मुझे स्पेसिफिकली कौन सा टेबल अगर ड्रॉप करना है तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज ड्रॉप फंक्शन। ये उसका सिंटैक्स है, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम जिस टेबल से हमें ड्रॉप करना है, उसके बाद ड्रॉप कॉलम। ये कॉलम यहाँ पे मेंशन करना होता है क्योंकि उसको भी समझना चाहिए या समझना होता है कि एक्चुअली मुझे ड्रॉप करना है लेकिन टेबल करना है या कॉलम करना है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉलम मेंशन करना होता है, ड्रॉप कॉलम, और जो कॉलम ड्रॉप करना है वो कॉलम का नाम। तो एग्जांपल, ड्रॉप द कॉलम सिटी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ये जो एम्प्लॉय टेबल है एग्जिस्टिंग, इसमें से मुझे सिटी नाम का जो कॉलम है वो ड्रॉप करना है। तो उसके लिए मेरी जो कमांड रहेंगी या क्वेरी रहेगी, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम एम्प्लॉय, फिर ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, सिटी। तो आउटपुट में मुझे जो सिटी कॉलम रहेगा वो सिटी कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद मॉडिफाई फंक्शन होता है। तो मॉडिफाई फंक्शन में क्या होता है कि यूज टू मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। तो कभी कभी क्या होता है कि जो टेबल लेते हैं वो टेबल में अगर मान लो मैंने डेटा टाइप नंबर का इंटीजर लिया
और मुझे वो चेंज करना है और फ्लोट करना है। तो एट दैट टाइम मॉडिफाई फंक्शन जो है वो यूज होता है। उसका ये सिंटैक्स है, अल्टर टेबल टेबल नेम। ये सेम रहेगा हर ऐड ड्रॉप मॉडिफाई के लिए, अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद मॉडिफाई फंक्शन, उसके बाद जिस एट्रीब्यूट या जिस कॉलम पे हमें ऐड करना है वो, और उसका डेटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसका जो एक कॉलम है एम्प्लॉय नेम, और उसका डेटा टाइप है varchar 5। ठीक है, varchar उसकी लेंथ है 5, और मुझे क्या करना है, ये varchar ये 5 लेंथ जो है इसको चेंज करके मुझे 10 करना है। मतलब मैं डेटा टाइप को चेंज कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्वेरी हम लिखेंगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है मुझे, एम्प्लॉय नाम का जो कॉलम है उस पर मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, जो डेटा टाइप है मेरा नया वाला varchar 10 ये। तो इससे क्या होगा, जो पुराना वाला varchar 5 ये जो लेंथ थी, ये जो डेटा टाइप था, ये चेंज होके varchar 10 ये डेटा टाइप, नया एग्जिस्टिंग डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन हो जाएगा या असाइन हो जाएगा उससे। ठीक है। उसके बाद है रीनेम द कॉलम नेम। अगर कोई कॉलम को अगर मुझे रीनेम करना है तो उसके लिए क्वेरी होती है अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद रीनेम फंक्शन और कॉलम, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट एग्जिस्टिंग कॉलम रहेगा वो, और जो नया वाला कॉलम रहेगा वो। तो फॉर एग्जांपल वांट टू रीनेम द कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेम टू फर्स्ट नेम। जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है वो एम्प्लॉय टेबल में से जो मेरा एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय नेम का जो एग्जिस्टिंग जो एट्रीब्यूट था कॉलम का नाम, वो मुझे चेंज करके मुझे फर्स्ट नेम करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, उसके बाद रीनेम कॉलम, उसके बाद एम्प्लॉय नेम जो मेरा पुराने वाला था वो, उसको टू किया मैंने, उसको चेंज किया फर्स्ट नेम के साथ। तो इससे क्या होगा, मेरा जो एग्जिस्टिंग जो नेम रहेगा कॉलम का वो चेंज होके नया कॉलम का नाम यहाँ पे असाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे टेबल का नाम भी चेंज करना है तो यहाँ पे भी हम सेम क्वेरी लिखेंगे कि अल्टर टेबल टेबल नेम, जो मेरा एग्जिस्टिंग यहाँ पे पुराने वाला जो टेबल रहेगा वो टेबल का नाम, उसको रीनेम किया मैंने किसके साथ, नया वाले टेबल के नाम, टेबल नेम के साथ। राइट। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये जो अल्टर कमांड का जो फंक्शन था ये क्लियर हो गया होगा। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डिलीट कमांड। बेसिकली अगर डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल में से मुझे स्पेसिफिकली कोई डेटा डिलीट करना है तो एट दैट टाइम हम डिलीट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये उसका सिंटैक्स है, फ्रॉम टेबल नेम। ये टेबल नेम जिस टेबल से हमें डेटा डिलीट करना है वो टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद वेयर कंडीशन लगा के, अगर स्पेसिफिकली मुझे 5th नंबर 10 नंबर की रो अगर डिलीट करनी है या उसमें से कोई डेटा डिलीट करना है तो वहां पे हम वेयर कंडीशन लगा के उसको यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल want टू डिलीट रो whose employee id is equal to 9। मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नाम का जो मेरा डेटाबेस है उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ये जो तीन कॉलम है और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है या रिकॉर्ड्स है। तो मुझे क्या करना है, जो एम्प्लॉय आईडी 9 है उस एम्प्लॉय आईडी 9 का मुझे सब डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं क्वेरी क्या लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद वेयर कंडीशन डाला, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 9। जिसका एम्प्लॉय आईडी 9 रहेगा उस एम्प्लॉय आईडी का सब डेटा मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद मुझे आउटपुट में ऐसे शो करेगा। राइट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है ड्रॉप फंक्शन। तो ड्रॉप में क्या होता है कि अगर मुझे कोई टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल पूरा का पूरा अगर डिलीट करना है अलोंग विद द उसका स्ट्रक्चर, तो एट दैट टाइम हम ड्रॉप फंक्शन यूज करते हैं। तो बेसिकली रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ड्रॉप फंक्शन यूज नहीं करते। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो गलती से ड्रॉप फंक्शन यूज किया तो वो ड्रॉप करने के बाद टेबल वापस रिट्रीव नहीं होता, अंडू नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ड्रॉप फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। जो टेबल हमें ड्रॉप करना है वो टेबल का यहाँ पे नाम मेंशन करना होता है। उसके बाद ट्रंकेट होता है। तो ट्रंकेट भी सेम, अगर कोई जो एग्जिस्टिंग टेबल है वो टेबल में से मुझे हर जो डेटा प्रेजेंट है वो डेटा एट अ वन टाइम मुझे सब डेटा डिलीट करना है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज रखना है। तो एट दैट टाइम हम ट्रंकेट फंक्शन यूज करते हैं। ट्रंकेट का जो डेफिनेशन है वो है डिलीट द होल डेटा फ्रॉम द टेबल एट वन टाइम।
तो उसका सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, जो टेबल पे अप्लाई करना है वो टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। आई होप गाइज आपको डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट का ये जो एक बेसिक सिंटैक्स और जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम कवर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो डिलीट में क्या होता है, इट डिलीट द रिकॉर्ड लाइन बाय लाइन फ्रॉम द टेबल। इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टेबल है वो टेबल में से आपका जो डेटा रहेगा वो लाइन बाय लाइन डिलीट होता रहेगा। ड्रॉप फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड और जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का ये डिलीट हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और ट्रंकेट में क्या होता है कि इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है वो एट अ वन टाइम टेबल में से डिलीट हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज सेम रहता है। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो है यूजिंग वेयर कंडीशन वी कैन डिलीट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड एज वेल। ठीक है, ये वेयर कंडीशन जो है, ये वेयर कंडीशन यूज करके हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप फंक्शन में क्या होता है कि इसमें जो आपका होल रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर है वो पूरा डिलीट हो जाता है, ये उसका क्वेरी है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। और ट्रंकेट में क्या होता है कि डेटा इज डिलीटेड बट द स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। इसमें डेटा जो होता है वो डेटा एट अ वन टाइम डिलीट हो जाता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रोल बैक। रोल बैक माने अंडू फंक्शन। जो डिलीट किया है वो डिलीट हम अंडू भी कर सकते हैं। ये डिलीट फंक्शन में एप्लीकेबल है सिर्फ, ये ड्रॉप फंक्शन में होता नहीं है। और नॉट पॉसिबल ट्रंकेट में भी, जो ट्रंकेट होता है उसमें भी ये पॉसिबल नहीं है अंडू करना। सिर्फ डिलीट जो फंक्शन होता है, डिलीट फंक्शन में हम रोल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये जो बेसिक डिफरेंस है इन तीनों का ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो मुझे।